बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम 4 दोस्त थे। हम चारों को ही घूमने फिरने और ख़ासकर ख़तरनाक सफ़र करने का बहुत शौक़ था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे और अफसल के इम्तिहानात ख़त्म हुए तो हमने शहजाद से कहा कि क्यों ना हम पुरानी हवेली चलें। पुरानी हवेली के बारे में बताता चलूं कि नए घर बनाने पर जब हम लोग शहर मुंतकिल हुए थे तब मेरे बाबा जान ने दादा जान को अकेला छोड़ दिया था। यूँ कहें कि दादा जान की वो हवेली जो अपनी शान शौकत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी, अब उसमें रहने वाले मुकीन नहीं थे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि ताया अबू भी दादा जान की वो हवेली छोड़कर शहर आ बसे। दादा जान दादी के साथ अकेले उस हवेली में रह गए। उनको उसी शान शौकत के साथ रहना अच्छा लगता था। शहर की तंग गलियों में छोटे छोटे मकान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो इसे अपनी ज़िम्मेदारी के शान के ख़िलाफ़ समझते थे। बहरहाल जब हम लोगों को शहर आए अरसा हो गया तब दादा जान की वफ़ात हो गई। दादी भी उनके गम में चंद ही सालों में वफ़ात पा गईं। नतीजे के तौर पर वो हवेली बिल्कुल खाली होकर रह गई। मगर बेटों को जो कि शहर में रहते थे अब उन्हें दुख होने लगा। उन्हें पछतावा हुआ कि बाप के होते हुए वो उनके साथ रह भी न सके और उनके घर को यूं मकीनों से खाली कर दिया। तब बाबा जान ने इस हवेली को एक रेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया ताकि दादा की रूह को भी सवाब पहुंचता रहे और लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि उस गांव में आता जाता तो कोई था नहीं। वैसे भी शुमाली इलाका जात में ज़्यादातर हवेलियों में रहने वाले लोग अब शहरों में आ चुके हैं। उसे रेस्ट हाउस में इसलिए तब्दील किया गया क्योंकि वहाँ पर लोग आते जाते थे, उन्हें सियाहत करने में मुश्किल होती थी। आसपास के होटल्स अच्छा खासा किराया लेते थे। रेस्ट हाउस बनने का नतीजा ये हुआ कि जो भी सियाह वहाँ आते उन्हें बहुत कम कीमत पर वो घर रहने के लिए मिल जाता। हवेली में तकरीबन 10 कमरे थे जिन्हें बड़ी शान के साथ बनाया गया था और कमरे कुशादा, हवादार और खुले थे। जो भी आता उन कमरों की तारीफ़ ज़रूर करता। हमें दादा जान की इस विरासत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। मैं तो उस हवेली में गया भी नहीं था। अब्बा जान से ही उस हवेली के किस्से सुन रखे थे। लेकिन फिर जब मैं और अफसल इम्तिहानात से फ़ारिग हुए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पुरानी हवेली का चक्कर लगाएं। अब्बा जान से कहा तो वो बोले, बेटा अब तो उस हवेली पर हमारा कोई ख़ास हक नहीं है, वहाँ पर अब मेहमान रहते हैं, इसलिए तुम लोगों को भी एक सियाह की तरह ही जाना पड़ेगा। मुझसे तुम लोग कुछ पैसे ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो हवेली जो कि अब रेस्ट हाउस के नाम से जानी जाती है वहाँ तुम लोग जाकर मुफ्त में रहो, क्योंकि मैंने एक गैर मुनाफा बख्श कारोबार शुरू किया है। हवेली से मिलने वाला सारा पैसा उस हवेली की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश पर लगाया जाता है। सो तुम लोगों को मैं यही कहूँगा कि हवेली में जाने से पहले अपनी तवक्कात ये न रखना कि वो तुम्हारे दादा की हवेली है, बल्कि अब वो सरकार की मिल्कियत बन चुकी है। अब्बा जान की बात सुनकर मैं मायूस भी हुआ और परेशान भी, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से यही कह रखा था कि ये हवेली मेरे दादा की है और मेरे बाबा इसमें हमें रहने के लिए अक्सर छुट्टियों में ले जाते हैं। अब जब दोस्त के सामने अब्बा जान ने ये बात कही तो मुझे बहुत सिबकी महसूस हुई, मगर मैंने सब्र कर लिया। बहरहाल मैं शहजाद और अफसल के साथ मुकर्ररा वक्त पर शहर से निकल गया। हम लोगों को सफ़र करने में बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था, क्योंकि शुमाली इलाका जात का मौसम इन गर्म और गुंजान आबाद इलाकों से कहीं ज़्यादा खुशगवार और ख़ूबसूरत होता है। रास्ते में हमने खाने पीने की चीज़ें भी ले ली थीं, मगर रास्ते में ही मौसम ऐसा हो गया कि हमें बार बार रुकना पड़ा। बारिश की वजह से हमें कई बार गाड़ी रोकना पड़ी। बिलाखिर हमें हवेली पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात के 10 बज गए थे। अब तो हमारी परेशानी देखने वाली थी, क्योंकि हमें हवेली का पता भी मालूम नहीं था और यहाँ के मुकामी लोग भी रात होते ही गहरी नींद में चले जाते। इन लोगों की आदत थी ये सरे शाम खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तरों में दबक जाते। तब गांव सारा सन्नाटे में डूब जाता। बाहर कोई शख्स मौजूद न होता।
अब्बा जान को भी फ़ोन मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात के इस वक्त तो वो भी सो जाते थे। उन्होंने ख़ुद को गांव की ज़िंदगी के मुताबिक ही रखा हुआ था। हम लोग 12-12 बजे तक जागते रहते, मगर अब्बा 9-10 बजे ही सो जाते थे। अम्मा अक्सर जाग रही होती थीं। मैंने चुपके से फ़ोन मिलाकर अम्मा से पूछा, अम्मा आपको क्या अब्बा की पुरानी हवेली का पता मालूम है? मेरी बात सुनकर अम्मा फ़िक्रमंद हो गईं। क्यों बेटे, तुम लोग क्या हवेली में रहने के लिए गए हो? किसी होटल में देख लो कमरा वगैरह। हवेली देखने गए हो तो सुबह भी देख सकते हो। इस वक्त हवेली जाने की क्या ज़रूरत है? मेरी माँ इन मामलात में ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं बस उन्हें आने से पहले आगाह करके आया था कि मैं शहजाद और अफसल के साथ गांव घूमने फिरने जा रहा हूँ, मगर उनको ये नहीं पता था कि मेरा इरादा रात को हवेली में रहने का है। बहरहाल अम्मा ने बताया कि अब्बा गहरी नींद में हैं। उन्हें उठाया तो वो खामखा गुस्सा करेंगे, तुम लोग किसी होटल में रह लो। अम्मा ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मगर हमारे लिए यहाँ होटल ढूंढना भी मुश्किल था। इससे पहले कि हम लोग कहीं और जाते, हमें दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर हमारी जान में जान आई, गोया प्यासे को सहरा में पानी मिल गया हो। मैंने शहजाद को इशारे से कहा कि वो आदमी ज़रूर हमारी मदद करेगा, और फिर थोड़ी ही देर में वो हमारे करीब आकर गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया। हमने उसे सलाम दुआ की, उससे हवेली का पूछा तो उसने हमें सीधा जाने का कहा। बूढ़े के कहने पर हमने अपनी गाड़ी सीधे रास्ते पर डाल दी। उस आदमी को भी हमने लिफ्ट देने का कहा, मगर वो मुकर गया। कहने लगा, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, मेरा घर करीब ही है, बस जल्द ही घर पहुँच जाऊँगा। खैर हम लोग हवेली पहुँचे। खिलाफ़े तवक्के हवेली अंधेरे में डूबी नहीं हुई थी, बल्कि उसमें अच्छा खासा चरागां किया गया था। किसी दुल्हन की तरह सजी ये हवेली बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद किसी ख़ास मौके की वजह से इसे यूँ सजाया गया था। फिर याद आया कि आज तो 12 रबीउल अव्वल है। हवेली तो क्या, हर मस्जिद को इसी तरह दुल्हन बनाकर रखा जाता था। मगर ये क्या, हवेली के सभी दरवाजे बंद थे और बाहर एक चौकीदार खड़ा था, जिसका कद मामूल से ज़्यादा लंबा था और वो बहुत ख़तरनाक सा लग रहा था। उसे देखकर ही मेरी तो जान जाती रही, जबकि शहजाद और अफसल आगे बढ़कर उससे हवेली के अंदर जाने के बारे में तफसीलात पूछते रहे। वो बड़े ही करख लहजे में हमसे मुखातिब हुआ और बोला, इस हवेली में अब किसी की कोई जगह नहीं है। रात के इस वक्त हम मेहमानों को भी अंदर आने नहीं देते। आप लोग अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर लें। उस आदमी के चेहरे पर इतनी करख्तगी और वहशत थी कि हम लोगों को उससे दूसरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम तीनों गाड़ी में बैठे। उसने हमें होटल का रास्ता बताया और हमने उसी रास्ते पर गाड़ी डाल दी। लेकिन अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि सड़क कच्ची होने की वजह से गाड़ी हिचकोले खाने लगी। हम तीनों के लिए ये एक गैर मुतवक्की सी बात थी। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारा पेट्रोल पड़ा था, हमें उस बात की फ़िक्र नहीं थी, मगर जब आगे सड़क ही ना थी तो हम कैसे भला गाड़ी चलाने की कोशिश करते। हमें लगा जैसे उस आदमी ने हमें जिस होटल का रास्ता बताया है उस जानिब सड़क नहीं जाती होगी, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है। हमने ये सोचा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर ये क्या, गाड़ी तो कोशिश के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दोस्तों, लगता है कि उस चौकीदार ने हमें गलत रास्ता बताया है। शहजाद ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है कि हमें यहाँ किसी मुकामी के घर पर ही रात गुजारना पड़ेगी। तुम लोग ऐसा करो, यहीं रुको, मैं कहीं देखता हूँ, शायद आसपास कोई घर मौजूद हो। तुम कहाँ देखोगे? शहजाद ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ये कहकर शहजाद और अफसल दोनों मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी और हम उसी रास्ते पर गामज़िन थे जिस तरफ वो होटल वाक़ था। हम अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि हमें एक टिमटिमाती सी रोशनी नज़र आई। हमारे लिए इस अंधेरे में यही उम्मीद का वाहिद निशान थी। हमने आगे जाकर देखा, हमें ऐसा लगा जैसे ये किसी घर का चूल्हा जल रहा हो। इसका मतलब ये था कि ये किसी मुकामी का घर है जहाँ पर आग जल रही है। मगर फिर जहन में ये ख्याल आया कि यहाँ रात को देर तक तो कोई नहीं जागता, फिर ये शख्स कौन है जो इतनी रात को चूल्हा जलाए बैठा है। बहरहाल शहजाद के कहने पर हम लोग थोड़ा आगे गए।
मगर वहाँ जाकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ये देखा कि वो रोशनी किसी चूल्हे की नहीं बल्कि एक दरख्त के ऊपर से आ रही थी। अब हमें चाहिए तो ये था कि हम वहाँ से वापस मुड़ जाएं, मगर शहजाद और अफसल के तजस्सुस को दाद दूं। कहने लगे, हमें तो ये देखकर ही जाना चाहिए कि इस दरख्त के ऊपर से रोशनी कहाँ से आ रही है। ऐसा ना हो कि इस दरख्त के ऊपर कोई आग वगैरह लगी हो और फिर ये पूरे का पूरा जंगल जलकर राख हो जाए। शहजाद बहुत पुरजोश लग रहा था, मगर मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी कि ऐसे वीरान इलाकों में आग वगैरह से ज़्यादा आग से बनी मखलूक का डर ज़्यादा होता है। मैंने शहजाद और अफसल दोनों को यहाँ से चलने का कहा, मगर वो ना माने। चनाचे चलते चलते हम लोग उस दरख्त के पास पहुँच गए। दरख्त के नीचे खड़े होकर हम लोगों ने जब ऊपर की जानिब देखा तो वहाँ एक इंतहाई भयानक सूरत हमें देखने को मिली। गोया उसके हाथों में आग के गोले थे और उसका जिस्म बालू से भरा हुआ था। उसके चेहरे से तो जैसे खून टपक रहा था और आंखें इतनी खौफनाक कि हम सब देखते ही वहाँ से भाग खड़े हुए। मगर इतना नहीं हुआ। हमने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, मछलियों का एक ढेर था जो हमारे कदमों के नीचे आ गया। उन मछलियों की जिल्द ऐसी थी कि हमारे पाँव जैसे फिसलने लगे थे, मगर हमने हिम्मत की, वहाँ से भाग खड़े हुए। मछलियाँ इतनी ज़्यादा, वो भी खुश्क आबादी के हिस्से पर, बड़ी ही हैरत की बात थी। वहाँ से भागते भागते हमने मुख्तलिफ खौफनाक भयानक कहकहों की आवाज़ सुनी। मुझे तो इस बात से बहुत अजीब सा डर महसूस हुआ, जबकि अफसल और शहजाद के सामने भी मछलियों का गिरना एक गैर मामूली बात थी। हमें इस इलाके से अब चले जाना चाहिए। शहजाद ने कहा, लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई होटल, कोई हवेली नहीं है। तुमने हमसे यूं ही झूठ बोला, कहीं तुम हमें बेवकूफ़ बनाने तो नहीं लेकर आए। शहजाद की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। ऐसी बात नहीं है शहजाद, हमें लगता है कि उस हवेली में ही चले जाना चाहिए था। हवेली तो तुम्हारे सामने थी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम लोगों से ही उस चौकीदार से बात नहीं हुई। अगर मैं उससे बात करता तो शायद वो मान जाता, तो फिर बात की क्यों नहीं। शहजाद सारा गुस्सा मुझ पर निकालने लगा। ये वक्त लड़ने का नहीं है, चलो हम गाड़ी के पास चलते हैं। ऐसा ना हो लड़ते लड़ते गाड़ी भी हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसे वीरान इलाकों में चोर डाकुओं की भी कमी नहीं होती। हम जल्द ही अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, क्योंकि दरख्त से थोड़े ही फासले पर हमने ये गाड़ी खड़ी की थी। अब हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी में पेट्रोल तो था, मगर गाड़ी फिर भी स्टार्ट होके नहीं दे रही थी। फिर तय ये हुआ कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और अफसल और शहजाद वक्ती तौर पर गाड़ी को धक्का देंगे। धक्का देने से खुशकिस्मती से गाड़ी चल गई। हमने सुख का सांस लिया। चलो उसी हवेली वापस चलते हैं। लगता है कि उस सिक्योरिटी वाले ने हमें सही पता नहीं बताया। हमें वहाँ बाहर लॉन में भी सोना पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं है, मगर यहाँ इस तरह भटकते हुए तो हमें फजर की अजान हो जाएगी, फिर हम नींद, भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। शहजाद की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। हम लोग अभी रास्ते में ही थे कि एक जगह हमने गाड़ी किसी गैर मामूली हरकत की वजह से रोक दी। दरअसल इस फ़िज़ा में अजीब सी खुशबू बसी हुई थी। ये खुशबू किसी दरख्त की या फूल की नहीं, बल्कि लजीज और मुरगन खानों की थी। शहजाद की तो राल टपकने लगी। मुझे लगता है हम उस होटल के आसपास ही हैं, उतर कर देख लेते हैं, शायद हमें खाने पीने का भी अच्छा बंदोबस्त मिल जाए और साथ ही रिहाइश भी यहाँ हो सकता है कि ये कच्ची सड़क से थोड़ा दूर हो। शहजाद मुहतात अंदाज से आगे बढ़ने लगा। खाने की खुशबू जिस तरह से आ रही थी, हम सब गाड़ी से उतरकर उसी समत चल पड़े। अभी हम लोग थोड़ा ही आगे गए थे कि बर्तनों के बाकायदा खनकने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाय बना रहा हो। लेकिन एक और हादसा हमारे इंतज़ार में था। हम वहीं खड़े ही थे कि सामने से काले स्याह नाग निकलना शुरू हो गए। उन नागों को देखकर हमारी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। शहजाद, भागो यहाँ से, यहाँ तो बहुत सारे सांप हैं। अल्लाह का रहम हो हम पर, ये क्या हो गया है, हम कहाँ आ गए हैं। अफसल और शहजाद दोनों अपने अपने अंदाज में चीखते गाड़ी की तरफ भागे। मैं भी बमुश्किल गाड़ी की ड्राइविंग सीट तक पहुँचा। गाड़ी स्टार्ट की। खुदा का शुक्र कि इस बार गाड़ी रुकी नहीं।
मेरा तो मोबाइल फ़ोन भी बंद हो चुका था। अब्बा और अम्मा से राब्ता भी नहीं था। डर था कि इंतहा को पहुंच चुका था। मैंने गाड़ी चलाई और उसी हवेली की तरफ मोड़ दी जिस जगह को देखने के लिए हम असल में शहर से यहाँ आए थे, मगर अब्बा की लापरवाही की वजह से हमें इतनी बड़ी ज़िल्लत काटना पड़ी। खैर, जैसे ही हम लोग हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक आदमी खड़ा नज़र आया जिसके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। आपका नाम अबू बकर है? सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने मुझसे सवाल किया। जी हाँ, आपको कैसे मालूम? मैंने हैरानगी से पूछा। यहाँ एक आदमी खड़ा था जिसे हमने बताया था कि हम इस हवेली में रहना चाहते हैं एक रात के लिए, मगर उसने हमें डरा धमका कर यहाँ से भगा दिया। कौन आदमी? क्या आपको उसका हुलिया याद है? उस आदमी ने हमसे पूछा। हमने उसे मुख्तसर हुलिया बता दिया। वो मुस्कुराया और बोला, चलिए फ़िलहाल आपका कमरा आपका इंतज़ार कर रहा है, बाकी बातें भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल आप लोग थक गए होंगे, अगर खाने की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं, बस हमें एक एक कप चाय पिला दो, बहुत थकन हो रही है। और ये तो बताओ कि वो आदमी कहाँ गया जिसने हमें ये कहा था कि हवेली में अब मेहमानों का दाखिला मना है? मैंने उस आदमी से पूछा। उसने बगैर कोई जवाब दिए हमारे लिए चाय का बंदोबस्त करने को एक लड़का भेजा और ख़ुद दूसरी तरफ आकर हमारे सामने बैठ गया। हवेली में खुली खुली चार चारपाइयाँ बिछी हुई थीं जिन पर गाँव तकिए लगे थे और सोने का भी खूबसूरत इंतज़ाम मौजूद था। हवेली की फ़िज़ा में हल्की हल्की खुनकी थी, मगर ये बहुत खूबसूरत फ़िज़ा थी। आप रियाज साहिब के बेटे हैं ना? सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी ने मुझसे पूछा। जी हाँ, मैं रियाज साहिब का बेटा हूँ। आप उन्हें कैसे जानते हैं? लें जी, मैं भला उन्हें कैसे नहीं जानूँगा, वो ही तो मेरे मालिक हैं। इन्होंने मुझे यहाँ तैनात ही इसीलिए किया है कि मैं इस हवेली की देखभाल करूँ, इसे टूट फूट से बचाऊँ और अगर कोई लापरवाही हो तो उन्हें आगाह करूँ। कल ही इन्होंने मुझे बता दिया था कि आप यानी कि उनका बेटा हवेली में एक दिन अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए आएगा, इसलिए अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए। मुझे अब्बा की बात पर हैरत हुई। अब्बा ने अपने नौकर को फ़ोन करके ये तो कह दिया था कि मेरा बेटा आ रहा है, उसका ख्याल रखना, उसके लिए कमरा सेट कर देना। मुझे हैरत हुई कि अब्बा ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई। हम खामखा इतनी मुसीबत में घिरे। अगर हमें पता होता तो हम पहले ही यहाँ आ जाते और हमारे लिए इतनी मुश्किल पैदा न होती। जब मैंने ये सारी बात सफ़ेद कपड़ों वाले उस आदमी जिसका नाम नज़ीर था को बताई तो वो हंस पड़ा। साहब जी, आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। मुझे लगता है आपको वही मिल गया जिसने आपको बहकाकर दूसरी तरफ भेज दिया, वरना तो मैं आपके इस्तकबाल के लिए कब से खड़ा था। थोड़ी देर को अंदर गया था, उस लम्हे न जाने क्या हुआ मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके अब्बा जान ने मुझे थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके पूछा कि आप लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। आपका नंबर भी बन जा रहा था। आपका उनसे राब्ता मुनक़ते हुआ तो उन्हें परेशानी हो रही थी। आप बराए मेहरबानी उन्हें फ़ोन करके बता दें कि आप खैरियत से पहुंच गए हैं। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूं। उस आदमी के कहने पर मैंने अब्बा जान को शुक्रिया का फ़ोन किया। उन्हें बताया कि यहाँ सब ठीक है, मगर ये तो मैं ही जानता था कि हमारे साथ जो हुआ वो भुलाए जाने वाला नहीं था। उसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। खैर, फिर नसीर साहिब ने जो कहानी हमें सुनाई वो सुनकर हमें इस बात पर यकीन करना ही पड़ा कि वाकई इस दुनिया में जो होता है वो सब इंसान की समझ में नहीं आता, मगर फिर भी उसकी हकीकत पर यकीन करना और उसे मानना ही हमारे लिए बेहतर है। बेटे, दरअसल मामला यूँ है कि हमारे एक मातहत अब्दुल ने बहुत पहले हमें इस इलाके के कुछ ख़तरनाक अनासिर के बारे में बताया था। ख़तरनाक तो नहीं कह सकता, पुरस्रार कह सकता हूँ। नज़ीर साहिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमारे यहाँ अक्सर जिन्नात के बारे में बातें मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि जिन्नात इंसानों को तंग करते हैं, डराते हैं, खौफज़दा करते हैं, मगर शायद लोगों को जिन्नात के बारे में मालूमात बहुत कम है या ना होने के बराबर है। मन घड़त कहानियों पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं, मगर असल बात कम ही लोगों को मालूम है। मैं तुम लोगों को बताता चलूँ, इस इलाके में यानी कि ये इलाका जब से वीरान हुआ है, इस इलाके में असेबी मखलूक़ात भी पहले से ज़्यादा हो गई हैं, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ रहने वाले आसेब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हाँ, अलबत्ता वो मुख्तलिफ रूप धारते हैं
جنات کی اس خاص قسم کو چھلاوا کہا جاتا ہے، جو اپنی شکلیں تبدیل کرنے کے بعد انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اس سب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جو شخص ملا تھا وہ دراصل ایک چھلاوا تھا جس نے تمہیں غلط راستہ بتایا، پھر روپ بدل کر حویلی کے سامنے بھی وہی کھڑا ہو گیا تاکہ تم لوگ اندر نہ جا سکو، پھر وہی تم لوگوں کو غلط راستہ بتا کر اس ویران جگہ پر لے گیا جہاں اس نے آگ کے گولوں سے تم لوگوں کو ڈرایا۔ اس کے بعد برتنوں کا دھوکہ کر کے تمہیں یہ یقین دلایا کہ ہوٹل آس پاس ہی ہے۔ پھر اس پر برا یہ ہوا کہ تمہارے فون کی بیٹری ختم ہو گئی، ابا جان سے تمہارا رابطہ منقطع ہو گیا، ورنہ وہ مجھے فون کر کے ساری بات بتا چکے تھے۔ انہیں یہ چھلاوے والی کہانی کا نہیں پتا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس حویلی کی قدر کرو۔ دراصل وہ تم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ حویلی یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تم لوگوں کو تھوڑا بہت گھوم پھر کر اس حویلی میں آنا پڑتا اور پھر یہ مشکل تم لوگوں کو احساس دلاتی کہ تمہارے والد نے کتنا اچھا کام کیا۔ نذیر نے جب پوری بات بتائی تو میرے دل سے ابا کے خلاف جو غصہ تھا وہ تو رفع ہو گیا، لیکن مجھے ایک سبق بھی حاصل ہو گیا کہ انسان کو جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔